अच्छा, स्टेप वन जो हम स्टेप वन लेते हैं वो हमेशा लेते हैं जो एक्स के कोफिशिएंट यहाँ होगा उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं कि जो 1 है यहाँ कोफिशिएंट 1 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से, तो आगे जवाब हमारा -12। स्टेप टू में हम फैक्टर्स मालूम करते हैं। स्टेप टू में हम फैक्टर्स मालूम करते हैं, किसके फैक्टर्स? -12 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। सबसे पहला फैक्टर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि इस सवाल में, जैसे ये सवाल है यहाँ पे +10 और ये -12 है, थोड़ा सा हमने यहाँ वाले तक ही होने वाला है साइन के लिए। साइन जब हम फैक्टर्स मालूम करेंगे थोड़े से हम साइन जो है वो चेंज करेंगे। आपको मैं कंपेयर करवाऊंगा इन फैक्टर्स जो इसके बनेंगे फैक्टर्स उनके। जब आप कंपेयर करेंगे आपको समझ लग जाएगी कि जब यहाँ माइनस आ जाए तो कैसे ट्रीट करना है। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 12, अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो 12 आएगा, हत्ता कि हमें -12 चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, या यहाँ एक माइनस होगा तो जवाब माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये आ गया -1। दूसरा फैक्टर इसका होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई 6 -12 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय, और ये भी क्या आ जाएगा -12। ये फैक्टर हो गए। इसके अलावा इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो है 1 मल्टीप्लाई -12, कि अगर एक को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी -12 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई -6 और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई -4, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जो फैक्टर है वो है 1 2 3 4 6 और 12, ये 6 फैक्टर्स हैं। और पेयर कितने बन रहे हैं? पेयर बन रहे हैं 6। एक पेयर ये दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा, पांचवा, छठा पेयर। स्टेप 1 था कि हमने कोफिशिएंट एक्स के लिए कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो -12 जवाब आया। फिर -12 के हमने फैक्टर्स निकाले, वो आए -1 और 12, -2 6, -3 4, 1 और -12, 2 और -6, 3 और -4, ये इसके आगे फैक्टर्स। अच्छा, अब इसके बाद जो कराना है वो ढाई आसान है। अब हमने हमारा जो फेवरेबल जो पेयर होगा हमने वो तलाश करना है, वो कौन सा है। जैसे हमें जो दरमियान में टर्म है वो है +x मतलब +1x, हमें 1 चाहिए, +1 चाहिए। अब इन 6 पेयर्स में से कौन सा पेयर है जिनको ऐड करने से हमें जवाब +1 मिलेगा? अगर इन दो को ऐड करते हैं, 12 और -1 को ऐड करते हैं तो ये हमें जवाब देगा 10। अगर इन दो को ऐड करते हैं तो ये हमें जवाब देगा 4। इन दो को ऐड करते हैं ये जवाब हमें देगा +1। इनको ऐड करेंगे तो ये हमें आंसर देगा -10, और ये आंसर देंगे हमें -4, और ये आंसर देंगे -1। तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड पेयर। -3 और 4 ये हमें +1 आंसर दे रहा है। किस तरह आपने सबको प्लस करके चेक कर लेना है कि मिड टर्म जो है वो किस पेयर की हेल्प से आ रही है। तो ये 2 पेयर था जो हमें मिड टर्म दे रहा है +1, हम इसको अब लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा x² +x है, तो आ जाएगा